बिहार बोर्ड मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा, ये मैट्रिक का मार्कशीट कब मिलेगा, आपके स्कूल कॉलेज से मार्कशीट के साथ क्या मिलेगा, मार्कशीट के साथ माइग्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कहां से लेना होगा, आखिर मार्कशीट आने में मैट्रिक का इतना देर हो क्यों रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मार्कशीट आने में देर क्यों हो रही है। देखिए, देर होने के पीछे एक वजह तो स्पष्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जो रिजल्ट घोटाला हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को पैसे लेकर के, दो ऐसे लोग थे बिहार बोर्ड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल थे, उन लोगों ने पैसे लेकर के नंबर बढ़ा दिया बच्चों का ऊपर ऊपर, यानी कि उनका मार्क्स फॉल में नंबर कुछ और था, पैसे लेकर के ऊपर ऊपर रिजल्ट उनका बढ़ा दिया, फेल वालों को फर्स्ट कर दिया, सेकंड वालों को फर्स्ट कर दिया। उस रिजल्ट में जो घोटाला हुआ, जो फेरबदल हुआ, जो हेराफेरी होगी, जब मामला मीडिया में आया तो तुरंत रिजल्ट को सुधारा गया, लेकिन तब तक मार्कशीट छपने के लिए भेजा जा चुका था एजेंसी को। तो मार्कशीट जो कि लगभग छप चुका था, अब फिर से बदले हुए रिजल्ट के साथ मार्कशीट छपने की जरूरत पड़ गई। इस वजह से हो रही है लेट। तो सवाल उठता है कि अब अभी जल्द में, निकट में, यानी कि जल्द समय में ये मार्कशीट आने की संभावना है कि नहीं है। तो मार्कशीट में अभी कुछ और विलंब होने की संभावना है, चांसेस हैं, और देर होने के चांसेस हैं। और देर होने के चांसेस हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, अगर मार्कशीट को हफ्ता दिन 10 दिन के अंदर आ जाना होता तो बिहार बोर्ड कभी भी 11th का एडमिशन बिना मार्कशीट के शुरू नहीं करता। अगर ये जल्द में, निकट में, निकटवर्ती समय में अगर आने की संभावना रहती, चांसेस रहते, तो ये बिना मार्कशीट के कभी भी 11th का एडमिशन शुरू नहीं होता। और बीच में आपने देखा भी कि पेपर में, ट्विटर पर, जहां तहां जो बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि 11th के एडमिशन चाहे बच्चे अपने यहाँ यानी कि बिहार के अंदर करवा रहे हो या बिहार के बाहर करवा रहे हो, मार्कशीट तो आया नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि वेबसाइट से मार्कशीट को डाउनलोड कीजिए और उस मार्कशीट का उपयोग कीजिए एडमिशन के लिए। मतलब चाहे आपको बिहार के अंदर लेना हो या बिहार के बाहर किसी अन्य राज्य में लेना हो, मार्कशीट के लिए आपको फिलहाल वेट करना पड़ेगा। और मार्कशीट की जगह पर बिहार बोर्ड ने यह कहा कि वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए मैट्रिक का मार्कशीट और उसी को यूज कीजिए एडमिशन में। ये भी एक यूं समझिए कि इंडिकेशन है, ये संकेत है कि मार्कशीट में विलंब होगा। अगर 2-4 दिनों में मार्कशीट आने की संभावना रहती तो बिहार बोर्ड नोटिस निकालकर ये नहीं कहता कि आप वेबसाइट से डाउनलोड करके वेब कॉपी, यानी कि जो इंटरनेट से निकलता है मार्कशीट, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर मार्कशीट ओरिजिनल आ जाना होता तो इंटरनेट से निकाल करके और उसके आधार पर एडमिशन कराने की बात नहीं कही जाती। तो इससे भी इस बात को बल मिलता है कि मार्कशीट में भी विलंब होगा। तो अब सवाल उठता है कि मैट्रिक का मार्कशीट आएगा कब, मिलेगा कब। तो जुलाई लास्ट होते होते संभावना बन रही है कि मैट्रिक का मार्कशीट आ जाए। अभी फिलहाल इधर 2-4 दिन के अंदर तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी भाई बिहार बोर्ड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये चांसेस कम क्यों है, इसका मैंने कारण आपको बताया कि अगर जल्दी में आना होता तो बिहार बोर्ड नोटिस निकाल कर ये नहीं कहता कि इंटरनेट से निकालिए और काम चलाइए। लेकिन आपको पता है भाई कि हर जगह पर इंटरनेट वाला काम नहीं करता है। अब जुलाई के लास्ट तक तो मैट्रिक के मार्कशीट के, ओरिजिनल मार्कशीट के आने के चांसेस तो हैं ही। सवाल ये भी उठता है कि मार्कशीट के साथ इस बार क्या क्या मिलेगा। देखिए, मैट्रिक के मार्कशीट के साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी जिसको औपबंधिक प्रमाण पत्र कहते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैट्रिक का नहीं मिलेगा, पहले मिलता था लेकिन इधर 2-3 साल से नहीं मिल रहा है, तो इस बार भी चांस है कि नहीं मिलेगा। मैट्रिक के बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास किया और चाहते हैं कि हम बिहार बोर्ड को छोड़कर किसी अन्य राज्य या किसी अन्य बोर्ड में एडमिशन कराएं, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलने नहीं जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए पहले तो मार्कशीट के आने का इंतजार करना है, और जब मार्कशीट आ जाएगा तब उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए अपने जिले के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा, बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में जाना होगा। अब जब बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस की बात आई तो आपको मैं बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे बिहार के किस किस जिले का रीजनल ऑफिस कहां है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, वो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। तो रीजनल ऑफिस जाना होगा, वहां जाकर के आपको आवेदन देना होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम चले गए रीजनल ऑफिस में और काम हो गया। उसके लिए पहले अपने स्कूल में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए और अपने स्कूल से उस पर साइन मोहर करवाइए। उसको फॉरवर्डिंग कहते हैं, अग्रसारित करना कहते हैं। तो आपको पहले फॉरवर्डिंग कराना होगा, तब जाकर के आपको मैट्रिक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके जाना होगा बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस, और वहां से मिलेगा आपको माइग्रेशन, तब जाके काम होगा। तो प्रोविजनल मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपको मार्कशीट मिलेगा। और इन दोनों चीजों के अलावा अगर किसी का एसएलसी नहीं कटा है, टीसी नहीं कटा, तो उनको टीसी भी बनाकर दिया जाएगा। इतनी चीजें मिलने वाली हैं। पैसा इन सब चीजों के लिए नहीं लगता। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो इसकी शिकायत आप ऊपर कर सकते हैं। तो मार्कशीट जुलाई के लास्ट तक चांसेस हैं। जैसे ही इस बारे में नया अपडेट कुछ आता है मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।